हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में कल्चर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है एंड इससे पहले कल्चर से रिलेटेड 2 क्लासेस और हो चुकी थी। उन सभी का प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है, वो सभी फोल्डर्स में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गो टू सक्सेस। अगर आप नेट, JRF, PGT, GIC या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब वे कहलाते हैं सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विलंबन, सांस्कृतिक सकुल या फिर सांस्कृतिक तत्व। बताइए, ट्राई करिए यहाँ पर क्या होगा सही। जब सांस्कृतिक तत्व पारस्परिक अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और वे मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तब वे क्या कहलाएंगे? सांस्कृतिक प्रतिमान, सांस्कृतिक विकल्प, सांस्कृतिक सकुल या फिर सांस्कृतिक तत्व। क्या कहलाएंगे वो? सांस्कृतिक सकुल कहलाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सांस्कृतिक सकुल, देखिए आपने ये क्वेश्चन अक्सर देखा होगा, एग्जाम में पूछा जाता है संस्कृति की सबसे लघु इकाई या संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो क्या है? सांस्कृतिक तत्व है ना। सांस्कृतिक तत्व जब कई सारे सांस्कृतिक तत्व मिलकर के सांस्कृतिक सकुल का निर्माण करते हैं, तो जो सांस्कृतिक तत्व है वो क्या है? संस्कृति की सबसे छोटी इकाई है। तो वहीं पर अगर ये पूछ लिया जाए कि संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई सांस्कृतिक सकुल है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सांस्कृतिक सकुल को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे पहले वाली क्लासेस में बताया जा चुका है कि सांस्कृतिक सकुल क्या होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ बताया गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस विद्वान ने सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा का प्रयोग अमेरिकन इंडियन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था? इनमें से कौन है ऐसे पहले जिन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र की जो अवधारणा है उसका प्रयोग अमेरिकन इंडियन कल्चर के स्टडी के लिए किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑकबर्न, पार्सन्स, बेटसन, विस्लर। ऑकबर्न, पार्सन्स, बेटसन, विस्लर ऑप्शंस हैं। बताइए यहाँ पर क्या सही होगा? यहाँ पर क्या सही होगा सेकंड का? विस्लर होगा। ठीक है, विस्लर होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब विस्लर ने सांस्कृतिक क्षेत्र के अलावा और कौन कौन सी अवधारणाएं दी हैं? एक तो हो जाएगा सांस्कृतिक निर्धारणवाद। ठीक है, एक तो हो गया सांस्कृतिक क्षेत्र ये अवधारणा, उसके अलावा सांस्कृतिक निर्धारणवाद की अवधारणा दी है। सांस्कृतिक समानांतर की भी अवधारणा इन्होंने ही दी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस विद्वान ने संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाओं आरण्य, बर्बर और सभ्य या सभ्यता की अवस्था का उल्लेख किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं, माल्थस, मॉर्गन, एम.एन. श्रीनिवास या फिर S.C. दुबे। संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाओं आरण्य, बर्बर और सभ्यता की अवस्था का उल्लेख इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस है माल्थस, मॉर्गन, एम.एन. श्रीनिवास, S.C. दुबे। क्या होगा यहाँ पर थर्ड का? क्या होगा? ये कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। अच्छा ठीक है, संस्कृति की जगह पर क्वेश्चन में आपको देखने को मिला होगा समाज के विकास की, है ना। संस्कृति के जगह समाज की भी बात कही ज़्यादातर देखने को मिली है कि समाज के विकास की इन 3 अवस्थाओं की बात किसने की है? अब बताइए क्या होगा सही? मॉर्गन होगा कि नहीं होगा? मॉर्गन। ठीक है, उद्विकासवादी हैं।
ठीक है। मॉर्गन क्या हैं? उद्विकासवादी हैं, परिवार के भी उद्विकासी स्तर की इन्होंने बात कही थी। ठीक है। और फैमिली इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, तो उसमें अच्छे से सभी को एक्सप्लेन भी किया गया था। तो यहाँ पर मॉर्गन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और एशियन सोसाइटी, मॉर्गन की बुक का नाम क्या है? एशियन सोसाइटी है, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अन्य समाजों में विस्तार होता है कहलाती है। ऑप्शन है सांस्कृतिक प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति सापेक्षवाद या फिर सांस्कृतिक संपर्क। ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत या शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में अन्य समाजों में जो विस्तार होता है वो क्या कहलाती है? सांस्कृतिक प्रसार कहलाती है, पर संस्कृति ग्रहण कहलाती है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहलाती है या फिर सांस्कृतिक संपर्क कहलाती है? क्या होगा यहाँ पर सही? तो सांस्कृतिक प्रसार होगा। ठीक है, सांस्कृतिक प्रसार होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उन समूहों की संस्कृति जो विद्यमान प्रतिमान से केवल विभिन्न ही नहीं है अपितु इसे चुनौती भी देती है कहलाती है। ऑप्शंस है विशिष्टताएं, उप संस्कृतियाँ, विपरीत संस्कृतियाँ, सांस्कृतिक क्षेत्र। उन समूहों की संस्कृति जो विद्यमान प्रतिमान से केवल विभिन्न ही नहीं है अपितु इसे चुनौती भी देती है, वो क्या कहलाएगी? विशिष्टताएं कहलाएंगी, उप संस्कृतियाँ कहलाएंगी, विपरीत संस्कृतियाँ या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र। चुनौती दे रही है, ये बात हो रही है यहाँ पर, बताइए क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? विपरीत संस्कृति है ना, प्रति संस्कृति, काउंटर या कॉन्ट्रा कल्चर जिसे बोला जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभ्यता और संस्कृति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं। सभ्यता संस्कृति की वाहक है, सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है, सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है, सभ्यता संस्कृति की दिशा को प्रभावित करती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? चलिए बताइए। 4 कथन दिए गए हैं, अभी आपके सामने पढ़ा भी गया है, तो बताइए क्या होगा यहाँ पर सही? यहाँ पर क्या होगा राइट? राइट क्या होगा यहाँ पर? देखिए, सभ्यता संस्कृति की वाहक है, सभ्यता सांस्कृतिक क्रियाओं को शक्ति प्रदान करती है और सभ्यता संस्कृति का पर्यावरण है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑप्शंस यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा? बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, भारत में अभिवादन के लिए हाथ जोड़ते हैं, पश्चिमी समाजों में हाथ मिलाते हैं और टोपी उतारते हैं, जापान में शरीर को झुकाया जाता है। ये सभी किस उदाहरण को व्यक्त करते हैं? उदाहरण जो यानी कि ऑप्शंस में दिए गए हैं, सांस्कृतिक विलंबना, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, नृजाति केंद्रवाद या फिर संस्कृति ग्रहण। चलिए बताइए, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? सारे टॉपिक्स जो ऑप्शंस में दिए गए हैं इनको बताया गया है। एंड आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी कि जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं वे सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। वहाँ पर प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग उन टॉपिक्स को वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। एंड ये जो कल्चर वाला है टॉपिक, इससे पहले भी कंप्लीट कराया जा चुका था। प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर मिलेगा स्टेटस, रोल एंड कल्चर के नाम से। तो स्टेटस यानी कि परिस्थिति से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं वो, प्लस भूमिका, रोल मतलब भूमिका से संबंधित जो भी अवधारणाएं हैं, और साथ में ही संस्कृति से संबंधित जितनी भी अवधारणाएं हैं उन सभी को कंप्लीट कराया गया था। अच्छे से सब एक्सप्लेन किया गया था और उनके जो MCQs बनते हैं उन सभी को कंप्लीट
कंप्लीट भी कराया गया था। तो जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं या फिर पुराने हैं जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ये जो इधर क्लासेस ली गई हैं इनमें कुछ क्वेश्चंस जो कि उन वीडियोस में उन क्लासेस में नहीं कराए गए थे उनको इधर कराया गया है, तो उन्हें भी देखना ज़रूरी है, तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। ये सब बताया गया है आप लोगों को। सांस्कृतिक ग्रहण क्या होता है, निर्जाति केंद्रवाद क्या है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या होता है, सांस्कृतिक विलंबना क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में अभिवादन के लिए हाथ जोड़ते हैं, पश्चिमी समाजों में हाथ मिलाते हैं, टोपी उतारते हैं, जापान में शरीर को झुकाया जाता है। ये सभी उदाहरण किसके अंतर्गत आएंगे? सांस्कृतिक सापेक्षवाद के अंतर्गत आएंगे, है ना। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है, हम जो कुछ है वह संस्कृति है। उपरोक्त कथन संबंधित है। ऑप्शंस है मैकेवर, ऑगबर्न, क्रोबर, सोरोकिन। चलिए अब ये गलत नहीं होना चाहिए, ये नेट के पेपर में यूपीपीजीटी के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है, हम जो कुछ है वह संस्कृति है। यह कथन किससे संबंधित है? क्या होगा यहाँ पर सही? मैकेवर, ऑगबर्न, क्रोबर, सोरोकिन ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? मैकेवर होगा। ठीक है, मैकेवर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? चलिए देखते हैं। संस्कृति की प्रकार्यात्मक व्याख्या मेलानोव्स्की, लय यानी थीम्स ओपलर, संस्कृति के प्रतिमान ऑगबर्न, जीवन शैली की अवधारणा के आधार पर सांस्कृतिक एकीकरण की व्याख्या रॉबर्ट रेडफील्ड। क्या होगा सही? बताइए। संस्कृति के प्रकार्यात्मक व्याख्या मेलानोव्स्की, लय यानी थीम्स ओपलर, संस्कृति के प्रतिमान ऑगबर्न, जीवन शैली की अवधारणा के आधार पर सांस्कृतिक एकीकरण की व्याख्या रॉबर्ट रेडफील्ड। क्या होगा सही यहाँ पर? देखिए, सांस्कृतिक प्रतिमान, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये किसका कॉन्सेप्ट था? रूथ बेनेडिक्ट का था। ऑगबर्न गलत है, ऑगबर्न नहीं होंगे, रूथ बेनेडिक्ट होंगे। इन्होंने अपनी बुक पैटर्न ऑफ कल्चर में ये कॉन्सेप्ट दिया है, याद आया? इन्होंने 3 जनजातियों का अध्ययन किया था, है ना। कल इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें आपको बताया भी गया था 3 जनजातियाँ कौन कौन सी थी। क्वैक्टुअल थी, दोब्यून थी, जूनी जनजाति थी, उसका अध्ययन किया था और ये पाया था कि व्यक्तित्व पर, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है उस पर कल्चर का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। और इन्होंने एक अवधारणा भी दी थी व्यक्तित्व की, एक व्यक्तित्व और एक संस्कृति वाला, है ना। एक संस्कृति एक व्यक्तित्व, वन कल्चर वन पर्सनैलिटी का ये कॉन्सेप्ट भी दिया था। और ये भी कहा था कि संस्कृति व्यक्ति को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र की पुस्तक लिखी? ऑप्शंस हैं जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलिन एंड गिलिन। सांस्कृतिक समाजशास्त्र, कल्चरल सोशियोलॉजी, जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलिन एंड गिलिन ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर सही? जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलिन एंड गिलिन ऑप्शंस हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? कल्चरल सोशियोलॉजी किसकी है? गिलिन एंड गिलिन की है। देखिए, सोशियोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनकी क्लास पहले ही ली जा चुकी है, प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ पर ये बुक भी कंप्लीट कराई गई है। एंड आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उन बुक्स को जितनी भी वहाँ बताई गई हैं आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, कौन सा विकल्प अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, उदाहरण नहीं है पूछा जा रहा है, अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रथाएं, मानदंड, धार्मिक अनुष्ठान, संगीत, वाद्य। प्रथाएं, मानदंड, धार्मिक अनुष्ठान, संगीत, वाद्य ऑप्शंस हैं।
अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है, ये पूछा जा रहा है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? संगीत वाद्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक उपसंस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबंध है, समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिमान करती है वह है। ऑप्शंस दिए गए हैं, भावपरक संस्कृति, उपसंस्कृति, प्रतिसंस्कृति, यथार्थ संस्कृति। एक उपसंस्कृति जो कुछ विश्वासों एवं मूल्यों से संबंध है, समाज की प्रभावी संस्कृति को आमूल रूप से नकारती है तथा जिस वैकल्पिक संस्कृति का प्रतिपादन करती है वह क्या कहलाएगी? इनमें से कौन सी संस्कृति है? भावपरक संस्कृति, उपसंस्कृति, प्रतिसंस्कृति या फिर यथार्थ संस्कृति? क्या होगा यहाँ पर सही? प्रतिसंस्कृति होगा, ठीक है। प्रतिसंस्कृति ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संस्कृति वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने शारीरिक तथा मानसिक और अंतिम रूप में बौद्धिक अस्तित्व को बनाए रखने में सफल होता है। उपरोक्त कथन किस समाजशास्त्री द्वारा कहा गया है? ऑप्शंस है मेलानोव्स्की, हॉबहाउस, वेस्टरमार्क, दुर्खीम। मेलानोव्स्की, हॉबहाउस, वेस्टरमार्क, दुर्खीम ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? मेलानोव्स्की होगा। मेलानोव्स्की व्यक्तिवादी प्रकारवादी के अंतर्गत आते हैं और इन्होंने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। 3 तरह की मानवीय आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक आवश्यकता, द्वितीयक आवश्यकता और तृतीयक आवश्यकता। इसके अलावा इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का, यानी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन किसे बताया था? मेलानोव्स्की ने संस्कृति को बताया था और व्यक्ति ने अपनी इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही संस्कृति का निर्माण भी किया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, चेतनात्मक तथा भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच की स्थिति कहलाती है। ऑप्शंस है आदर्शात्मक संस्कृति, भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति या फिर इनमें से कोई नहीं। अब जिसने भी सोशल चेंज वाला जो थियरी वाला है, ठीक है, सोशल चेंज अभी जल्द ही कंप्लीट कराया गया था जिसमें केवल क्वेश्चंस कराए गए थे। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें थियरीज कराई गई थी, जिसमें कि जितनी भी सोशल चेंज से रिलेटेड थियरीज हैं, जिसमें सोरोकिन की है, टॉयनबी की है, स्पेंगलर की है, पेरेटो का जो थियरी रहा है सामाजिक परिवर्तन का, सोशल चेंज का, तो इन सभी को काफ़ी डिटेलिंग में कराया गया था। और फिर उसके अलावा प्लेलिस्ट में एक फोल्डर आपको मिलेगा सोशल चेंज के MCQs का। तो पहले आपको थियरीज़ वाला देखना है, वहाँ से आपको पूरी थियरीज़ कंप्लीट करनी है, किस समाजशास्त्री ने किस बात या अपने सिद्धांत में क्या बातें कही हैं सामाजिक परिवर्तन से संबंधित। फिर उसके बाद MCQs करेंगे तो काफ़ी आपको अच्छे से समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। तो जिसने भी देखा होगा तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही उसके माइंड में आंसर तुरंत आया होगा। चेतनात्मक तथा भावात्मक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं के बीच की स्थिति क्या कहलाती है? और ये किसका कहना है? ये कहाँ से क्वेश्चन बना? किसने बात की थी ये इस तरीके से? सोरोकिन ने कही थी। अपनी सामाजिक परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया हुआ था, 3 तरह की संस्कृति उन्होंने बताई थी। यहाँ पर आदर्शात्मक संस्कृति होगा, ठीक है, आदर्शात्मक संस्कृति होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चलिए देखते हैं। सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्ली वाइट, संस्कृति के प्रकट व अप्रकट तत्व क्लुखोन, सांस्कृतिक क्षेत्र विस्लर, सांस्कृतिक प्रतिमान हॉबेल। क्या सही होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर?
देखिए सांस्कृतिक प्रतिमान का तो कॉन्सेप्ट रूथ बेनेडिक्ट का है, तो ये गलत हो जाएगा। सांस्कृतिक क्षेत्र विस्तार सही है। संस्कृति के प्रकट व अप्रकट जो तत्व की बात की है वो भी क्लूखॉन ने की है, और सांस्कृतिक निर्धारणवादी लेस्ली वाइट है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट हो जाएगा, उस हिसाब से ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। चलिए आगे देखते हैं। सामाजिक विरासत में प्राप्त विचार, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, मनोवृत्तियाँ, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता आदि को सम्मिलित किया जाता है किसके अंतर्गत? चलिए ऑप्शन देखते हैं। भौतिक संस्कृति के अंतर्गत ये सभी आएंगे, या फिर अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत, चेतनात्मक संस्कृति के अंतर्गत, या फिर संस्कृति ग्रहण के अंतर्गत। सामाजिक विरासत में प्राप्त जो विचार हैं, विश्वास, मानदंड, व्यवहार, प्रथा, रीति रिवाज, कानून, मनोवृत्तियाँ, साहित्य, ज्ञान, कला, भाषा, नैतिकता, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? जो हमें समाज में मिलते हैं या समाज के द्वारा हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? भौतिक संस्कृति के, अभौतिक संस्कृति के, चेतनात्मक संस्कृति के, या फिर संस्कृति ग्रहण के अंतर्गत। राइट क्या होगा यहाँ पर? अभौतिक संस्कृति होगा, है ना, अभौतिक संस्कृति के अंतर्गत। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कर बताया कि इस शब्द की यानी संस्कृति शब्द की 108 परिभाषाएं हैं। 108 108 परिभाषाएं हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं मैकेवर एंड पेज, रॉबर्ट बेयरस्टेट, मजूमदार एंड मदान, क्रोबर एंड क्लूखॉन। क्रोबर एंड क्लूखॉन, मजूमदार एंड मदान, रॉबर्ट बेयरस्टेट, मैकेवर एंड पेज हैं। संस्कृति की परिभाषाओं का संकलन कर ये बताया कि संस्कृति शब्द की 108 परिभाषाएं हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? बताइए सही क्या होगा? क्रोबर एंड क्लूखॉन होगा। ठीक है, क्रोबर एंड क्लूखॉन होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृति अधिवैतिक एवं अधिसावयवी है। संस्कृति की उपरोक्त विशेषताओं का उल्लेख किसने किया है? हर्शकोविट्स, क्रोबर, एस सी दुबे, लिंटन। ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए। चलिए क्या होगा सही? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? देखिए क्रोबर होगा। ठीक है, स्पेंसर ने भी बात की है, क्रोबर ने व्यवस्थित तरीके से या ज़्यादा उनसे बात की है, इस तरीके से आया था। और इससे पहले भी क्वेश्चन था तो वहाँ पर बताया गया था स्पेंसर, ऑप्शन में क्रोबर नहीं थे, स्पेंसर थे। और ये भी बताया गया था कि क्रोबर ने स्पष्ट रूप से बात की है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। स्पेंसर होगा ऑप्शन में तो स्पेंसर को टिक करना है, क्रोबर होगा तो क्रोबर को करना है। नेक्स्ट है, रूथ बेनेडिक्ट ने संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा का उल्लेख निम्न में से किन संस्कृतियों के अध्ययन के दौरान किया था? प्यूब्लो, डोबू, क्वैक्टुअल, या फिर उपरोक्त सभी। अभी जितने भी लोग क्लासेस से ध्यान से सुन रहे थे या शुरू से जिन्होंने की हुई है, देखी है आज की, अभी की या पहले की जो कल्चर वाली क्लास देखी है, तो उसमें भी बताया गया था किस संस्कृति का अध्ययन करके सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दी थी रूथ बेनेडिक्ट ने। बताइए। ऑप्शंस में प्यूब्लो, डोबू, क्वैक्टुअल जनजातियाँ दी गई हैं। ये सभी क्या हैं? जनजातियाँ हैं। प्यूब्लो जनजाति, डोबू जनजाति और क्वैक्टुअल जनजाति। क्या हो जाएगा यहाँ पर सही? राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? उपरोक्त सभी।
ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। और उन्होंने पाया था कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उस पर संस्कृति का प्रभाव पड़ता है, यानी कि संस्कृति व्यक्ति को प्रभावित करती है, ये उन्होंने बताया था। और दो तरह के व्यक्तित्व की भी, पर्सनैलिटीज़ की भी दो तरह की बात की गई थी। और ये जो शुरू की क्लासेस हुई थी उसमें बताया भी गया था कौन कौन से दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं। आप लोग बताइएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट में करके बताइएगा किन दो व्यक्तित्व की बात रोथ बेनेडिक्ट ने कही थी अपने सिद्धांत में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्वान ने सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना है तथा इस शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किया? जो सभ्यता है उसको संस्कृति का समानार्थक मानते हुए अशिक्षित लोगों के लिए किस शब्द का उन्होंने इस शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए किया? ऑप्शन है आर्नोल्ड टॉयनबी, मैकएवर, ए गोल्डन विजर या फिर इनमें से कोई नहीं। सभ्यता को संस्कृति का समानार्थक माना और इस शब्द का प्रयोग यानी सभ्यता शब्द का प्रयोग अशिक्षित लोगों के लिए इनमें से किसने किया है? ऑप्शंस में टॉयनबी, मैकएवर, गोल्डन विजर हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट हो जाएगा गोल्डन विजर। गोल्डन विजर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पश्चता के सिद्धांत के अनुसार, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भौतिक और अभौतिक दोनों ही संस्कृतियाँ साथ साथ परिवर्तित होती हैं। अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन तीव्रतर होता है। अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति तेजी से बदलती है। या फिर कभी भौतिक संस्कृति फिर कभी अभौतिक संस्कृति अधिक तेजी से बदलती है। क्या होगा सही पर यहाँ पर? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत बताइए क्या सही होगा? अभौतिक संस्कृति की अपेक्षा भौतिक संस्कृति अधिक तेजी से बदलती है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन है रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, पीटर बोर्दियू, लेवी स्ट्रॉस। कल्चरल कैपिटल का कॉन्सेप्ट किसका रहा है? रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ टर्नर, पीटर बोर्दियू, लेवी स्ट्रॉस ऑप्शंस हैं। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? पीटर बोर्दियू होगा। ठीक है, पीटर बोर्दियू होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? ऑप्शंस हैं प्रकार्यवाद, प्रत्यक्षवाद, सांस्कृतिक निर्धारणवाद या फिर प्रत्ययवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद वस्तुतः किस प्रकार का सिद्धांत समझा गया है? प्रकार्यवाद, प्रत्यक्षवाद, सांस्कृतिक निर्धारणवाद या फिर प्रत्ययवाद। राइट क्या होगा यहाँ पर? सांस्कृतिक निर्धारणवाद। ठीक है, सांस्कृतिक निर्धारणवाद ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक सापेक्षवाद। अब उसके अनुसार मतलब कि उसका क्या मानना है? सांस्कृतिक सापेक्षवाद के बारे में बताना है। यह मानना है कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन अपने मानदंडों के संदर्भ में किया जाता है। यह तर्क है कि संस्कृति के विभिन्न भाग एक दूसरे से संबंधित हैं। सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि किसी भी संस्कृति का मूल्यांकन निरपेक्ष पदों में हो सकता है। या फिर सांस्कृतिक सापेक्षवाद का अर्थ है कि विभिन्न संस्कृतियाँ कुछ सार्वभौमिक तत्वों में एक दूसरे से संबंधित है। यहाँ पर क्या सही होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा।
प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन अपने मानदंडों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इसके ठीक विपरीत जो नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा थी, याद आ रहा है नृजाति केंद्रवाद, जिसमें कि किसी भी संस्कृति का मूल्यांकन अपनी संस्कृति के जो मूल्य विचारधाराएं हैं, मानदंड है, उनके आधार पर जब किया जाता है तो उसको हम नृजाति केंद्रवाद कहते हैं। और उसके अंतर्गत ये भावना आती है, ये निष्कर्ष निकलता है कि हमारी जो संस्कृति है वो बेस्ट है और दूसरी की जो संस्कृति है वो निम्न है ना। तो ये सांस्कृतिक सापेक्षवाद ठीक विपरीत किसके हैं, नृजाति केंद्रवाद के हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है? वस्त्र, प्रथा, नैतिकता, टेलीफोन, मनोवृत्तियाँ दिए गए हैं। अभौतिक संस्कृति का उदाहरण नहीं है पूछा जा रहा है, बताइए राइट क्या होगा? राइट क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। वस्त्र, टेलीफोन ये अभौतिक संस्कृति में नहीं आएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संस्कृति सभ्यता का प्रतिवाद है। सभ्यता संस्कृति का प्रतिवाद है। संस्कृति मानव के सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है। गलत कौन सा है, असत्य कौन सा है, ये बताना है। तो यहाँ पर सभ्यता संस्कृति का प्रतिवाद है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अब कथन देखना है, बताना है कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से बताना है सही कौन सा है। ठीक है, उत्तर का चयन करना है। अब चलिए देखते हैं, पहला क्या है। ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दूसरा कह रहा है, अभौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना व भौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। तीसरा है, भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना व अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है। या फिर सांस्कृतिक विलंबना नामक सिद्धांत का प्रतिपादन ऑकबर्न ने 1925 ईस्वी में किया। अब यहाँ पर सही क्या है ये बताना है। बताइए क्या होगा यहाँ पर सही? राइट क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? ऑकबर्न ने अपनी बुक सोशल चेंज में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया, ये सही है। फिर भौतिक संस्कृति का आगे बढ़ जाना और अभौतिक संस्कृति का पीछे रह जाना सांस्कृतिक विलंबना कहलाता है, ये सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। आगे देखते हैं, पर संस्कृति ग्रहण की निम्न विशेषताओं पर विचार करना है। सही क्या है ये बताना है इसमें से। चलिए पढ़ते हैं। पर संस्कृति ग्रहण एक तरफा प्रक्रिया है। पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, वरन वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेक्षण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। क्या होगा यहाँ पर सही? राइट क्या होगा? राइट यहाँ पर क्या होगा?
ऑप्शन बी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, बल्कि वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। और पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेषण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ में उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए और मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसे कहते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, सांस्कृतिक प्राधान्य, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुल्यवाद या फिर सांस्कृतिक विशिष्टता। संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ में उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर जब हम समझते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहलाएगा ये? सांस्कृतिक सापेक्षवाद। सांस्कृतिक सापेक्षवाद ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, मैचिंग वाला है। बुक्स दी गई है, प्रिमिटिव कल्चर, सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, कल्चर एंड सोसाइटी। बताइए। राइट क्या होगा यहाँ पर? देखिए, प्रिमिटिव कल्चर टाइलर की है, ठीक है। सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनैलिटी ये हो जाएगी सोरोकिन की, कई बार बताई गई। पीजन सोसाइटी एंड कल्चर रॉबर्ट रेडफील्ड, कल्चर एंड सोसाइटी मेरल एल्ड्रिस की। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।